Hello students, welcome to my psychology class. Myself Preeti Pandey and we are study here class 12th psychology. हम चैप्टर फर्स्ट में थ्योरीज का डिस्कशन कर रहे थे. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरीज डिस्कस की हैं. नाउ जो नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो आपकी पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी आती है, जिसकी फुल फॉर्म आपकी ये है: प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमुलटेनियस सक्सेसिव. पास मॉडल की फुल फॉर्म ये है आपकी. और तो ये मॉडल आपका दिया था जेपी दास नाइग्लिरी ने एंड कर्बी. 1994 में ये आपका मॉडल दिया था इन्होंने. तो इन्होंने इसमें ये 4 चीज़ें बताई थी. ये 4 चीज़ें जो इन्होंने बताई थी इसमें, यहाँ देखिए, नाउ सी हियर: प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमुलटेनियस सक्सेसिव. तो ये 4 चीज़ें जो इन्हें बताई थी, अगर नेम से देखा जाए, अगर हम नेम पर जाएं तो इसमें ये पी से हमें स्टार्ट करना चाहिए. बट अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो ए है, यानी अराउजल अटेंशन. तो फर्स्ट स्टेप अराउजल अटेंशन है, तो स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होगी, ना कि पी से. तो पहले हम फर्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं. इसका फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा. ठीक, अब इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या है, यानी आपका ध्यान किस चीज़ पर है. अराउजल अटेंशन का मतलब होता है आपका ध्यान किस चीज़ पर है. तो आप एकदम से एक्टिव हो जाते हो, अराउजल हो जाते हो, आप उसके बारे में सुनने लग जाते हो ध्यान से. आपका पूरा ध्यान उसी के ऊपर चला जाता है कि क्या बोला जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, आपकी टीचर ने आपको बोला कि कल आपका टेस्ट है, तो आप एकदम से अराउज हो जाओगे और आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर चला गया. जब आप अराउज होते हो, यानी तो जब आप अराउज होते हो तभी किसी चीज़ पर अटेंशन देते हो. ठीक है, तो ऑप्टिमल अराउजल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका अटेंशन लेवल उस पर जाए. दैट मीन ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है, ना तो कम ना ज़्यादा. एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दूँ तो आपकी अटेंशन नहीं जाएगी मेरे ऊपर, आप ध्यान नहीं दोगे. अगर मैं स्लो बोलूँ बहुत धीरे तो आपको बोरियत आने लग जाएगी, आप बोर हो जाओगे इसमें, फिर आपका अराउजल नहीं हो पाएगा इसमें. ठीक है, तो अराउजल आपका टू मच अराउजल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, टू लेस अराउजल भी इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, यानी टू मच अराउजल और टू लेस अराउजल आल्सो इंटरफेयर विद योर अटेंशन, सो दैट मिनिमम ऑप्टिमल अराउजल होना चाहिए किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए. ठीक है, तो अटेंशन किस चीज़ पर हो रहा है, तो यहाँ अटेंशन फोकस, तो यहाँ पर हम ये अटेंशन हमारा किस चीज़ पर हो रहा है, या हमारा ये फोकस पर होगा है, किस चीज़ पर फोकस दे रहे हैं हम, अटेंशन पर. ठीक, अब इसमें क्या होता है करने के लिए, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया अराउजल अटेंशन, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए अराउजल होते हो तभी उस पर अटेंशन देते हो और उसे ध्यान से सुनते हो. और अराउजल कैसा होना चाहिए, आपका ऑप्टिमल अराउजल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो आता है आपका, वो ये आता है साइमुलटेनियस सक्सेसिव. ये आपका सेकंड स्टेप है. जब अटेंशन पे करते हो आप किसी चीज़ पर, तो उसके बारे में नॉलेज जानने की कोशिश करते हो आप. जब आपने किसी चीज़ पर अटेंशन पे करी तो उसके बारे में नॉलेज जानने की कोशिश करते हो, इसलिए तो आपने उसे अटेंशन दिया. अगर आप उसके बारे में नॉलेज की कोशिश नहीं करोगे तो उसे अटेंशन दोगे ही नहीं. आपने किसी चीज़ पर ध्यान दिया क्योंकि आप उसे सुनने की कोशिश कर रहे हो कि क्या बोला जा रहा है. तो आपकी अटेंशन है वह साइमुलटेनियस या सक्सेसिव तरीके से होगी, या तो साइमुलटेनियस से होगी
या आपकी अटेंशन सक्सेसिव तरीके से होगी। ओके, अब इसमें क्या होता है, तो उस इंफॉर्मेशन को लेने की कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है जिस पर आपका ध्यान अचानक से चला गया। ओके, तो यहाँ ये पॉइंट है, इनकोडिंग, ट्रांसफॉर्म, रिटेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इनकोडिंग का मीन क्या होता है? इनकोडिंग का मीन आप पहले आप यह देखते हो कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, पहले आपने ये देखा कि किसके बारे में बात हो रही है, यानी आपके माइंड में वह चीज़ इनकोड होती है, यानी आपका माइंड आपको बताता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ओके, फिर आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। ठीक है, उसे ट्रांसफॉर्म करते हो, यानी आप अपने को समझाते हो, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हो, या उस बात का इलिब्रेट करते हो कि अच्छा यह इस चीज़ के बारे में बात हो रही थी और यह मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, करते हो ना। ठीक है, फिर क्या करते हो, आप उसे रिटेन इन्फॉर्मेशन करते हो, यानी करने की कोशिश करते हो, यानी रिटेन यानी मैं उस बात को याद रखूं, यानी आप सोचते हो ये बात मैं हमेशा याद रखूं, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी याद रखना इसलिए वह इम्पोर्टेंट है, तभी आपने अटेंशन दी उसको। अगर वो इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं होती तो आप उस पर अटेंशन नहीं देते। ठीक है, स्टोर किया माइंड में आपने। ओके, तो ये हो गया। तो ये तो साइमल्टेनियस तरीके से था आपका, ये जो था वो था आपका साइमल्टेनियस तरीके से था, यानी इनकोड करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, रिटेन। ठीक है, तो ये तीनों हम साइमल्टेनियस वे से करते हैं। साइमल्टेनियस हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप ढूंढ लेते हैं, जो आपको काम करना है या बात का क्या रिलेशन है, उसका जो आपको काम करना है उस बात का रिलेशन क्या है। तो जब हम दो चीज़ों के बीच रिलेशन ढूंढ लेते हैं, जैसे आपकी टीचर ने आपको बोला क्लास में टेस्ट है, तो आपको उस टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिलेशनशिप निकाल रहे हो उसमें अपने आप रिलेशनशिप निकालना शुरू कर देते हो। अच्छा ये टेस्ट है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टेस्ट में क्या आएगा, ठीक है, मैंने उसे कब जाकर पढ़ना है घर, जो तो यहाँ आप रिलेशनशिप बना रहे हो अपने आप से, यानी आपसे कोई कह नहीं रहा है, आप अपने आप खुद ब खुद रिलेशन बना रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे साइमल्टेनियस वे। ओके, साइमल्टेनियस वे समझ में आ गया, जब आप खुद से रिलेशनशिप बनाते हो किसी काम के लिए जिस पर आपने अटेंशन दी है। ओके, उस इंफॉर्मेशन को लेने का कि कौन सा चैप्टर आएगा, आप ध्यान से सुन रहे होते हो, ये वाला चैप्टर आएगा टेस्ट में, फिर आप उस चैप्टर को खोल कर देखोगे घर जाकर, अच्छा ये चैप्टर आएगा, ठीक है, और अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करोगे, तो उस चैप्टर का उस टेस्ट के साथ रिलेशनशिप बना लिया आपने, तो वो हो गया साइमल्टेनियस। ओके, ये तो साइमल्टेनियस हो गया। अब सक्सेसिव क्या होता है, यानी सीक्वेंस में। ठीक है, सक्सेसिव का पॉइंट क्या है आपका, यानी सीक्वेंस में लगाना, जब आप स्टेप बाय स्टेप में कोई चीज़ सीख रहे हो, जैसे आपको कुछ स्टेप बताए जा रहे हैं क्लास में और कहा जा रहा है कि आपको यह सीक्वेंस याद रखनी है, इसकी सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, आपको सीक्वेंस में रखना है, तो आप क्या करते हो, वह सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप माइंड में स्टोर करते हो और कोशिश करते हो आपको यह सीक्वेंस वाइज ही याद रहे। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर है किसी का, तो उसे सीक्वेंस में ही याद करोगे सक्सेसिव। ठीक है, उसे बिना सीक्वेंस के तो आपको याद ही नहीं होगा किसी का फ़ोन नंबर है तो, ठीक है, क्योंकि उसे आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है, ठीक है, सीक्वेंस में याद करना है। तो या तो आप रिलेशनशिप बनाकर याद करोगे, ठीक है, और या किसी चीज़ को आप सीक्वेंस में याद करोगे। ठीक है, दो तरीके हैं। तो यू नो दैट फर्स्ट स्टेप जो आपका था वो एराउज हो जाओ, यानी एराउज हो जाओ, उस पर अटेंशन दो। सेकंड स्टेप क्या हो गया आपका, उस इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करो, जिसमें दो स्टेप बताए थे आपके, रिलेशनशिप बिल्ड करके उस इंफॉर्मेशन के साथ, या फिर दूसरा सीक्वेंस में याद करके। ठीक है, फिर जो आपका थर्ड स्टेप जो आता है वो आपका ये आता है प्लानिंग का।
ठीक है, थर्ड स्टेप आता है तो पास का पहला अक्षर, यानी देखा जाए तो पास का जो पहला अक्षर है ये फर्स्ट, ये आपका थर्ड है। ठीक है, ये आपका ये फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। ओके, तो पास का पहला अक्षर थर्ड स्टेप है आपका एक्चुअली में। तो थर्ड स्टेप क्या बोलता है आपका? ठीक है, अब इसको समझो, प्लानिंग यानी योजना बनाना। तो इसमें क्या होता है, जब आपको पता है कि कोई काम करना है आपको, और जब आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली उसकी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप से आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली उसकी, ठीक है, अब आप उस काम को करने के लिए प्लान भी तो करोगे कि अब इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, अब हमें इस काम को करने के लिए प्लानिंग भी करनी है। अब जैसे टेस्ट, तो आप यह भी तो सोचोगे कि हमने कैसे पढ़ना है, टेस्ट के स्टेप क्या होंगे हमारे, हमें कैसे स्टार्ट करना है उसे, और उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, फिर क्या डाउट्स हैं क्लियर करने हैं। तो आप पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन सर्च करोगे उसमें। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे प्लानिंग में, पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन सर्च करते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन का मीन है यहाँ, जैसे आप क्या काम करोगे उसके लिए, यानी क्या अचीव करना है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या अचीव करना है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करोगे आप। ठीक है, ये पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हो गया आपका, फिर उसे इम्प्लीमेंट कर दोगे आप। इम्प्लीमेंट करते हो, फिर एवेल्युएट करते हो उसे आप। एवेल्युएट यानी खुद से अपने आप को जज करते हो। आपने अपने काम को जज करना, जैसे आपने टेस्ट या एग्ज़ाम के लिए कुछ पढ़ा, एवेल्युएट कैसे करोगे, तो कुछ जैसे आपने टेस्ट या एग्ज़ाम के लिए पढ़ा, तो अलग अलग जगह से अलग अलग बुक से पढ़ा। ठीक है, कहीं किसी बुक से, कहीं किसी बुक से, नेट से, टीचर्स के नोट्स से हेल्प ली, अपने नोट्स बनाए, नेट से हेल्प ली। ठीक है, तो आपने एवेल्युएट किया कैसे भी। और आपको जब लगता है कि यह तरीका सही नहीं, अगर ऐसा आपको लग रहा है, तो फिर आप अपने उस तरीके को, ठीक है, फिर से उसे मॉडिफाई करोगे। ठीक है, अगर आपने एवेल्युएट किया, अगर वो तरीका ठीक है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं है मेरे याद करने का, इससे मुझे लर्न नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो आप उसको मॉडिफाई प्लान कर दिया आपने, यानी अपने प्लान को, क्यों आपको लगा कि सही रिजल्ट नहीं आया इस तरीके से, ठीक है, जो मैंने इस तरीके से लर्न किया या मैंने खुद से तैयार किया, तो रिजल्ट आपको लग रहा है कि ठीक नहीं आया, तो आपको लगेगा अब मुझे दूसरे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आंसर से नहीं, मुझे थ्योरी से पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में प्लानिंग किया आपने। ठीक है, ये याद रखना, ये लास्ट स्टेप आता है आपका। तो ये तीनों आपके ब्रेन के फंक्शनल यूनिट हैं जो इंटेलिजेंस के थ्रू काम करते हैं आपके, और इनको चेक करने के लिए इन्होंने बैटरी ऑफ टेस्ट भी बनाया था आपका। ठीक, इनको चेक करने के लिए बैटरी ऑफ टेस्ट भी बनाया गया था आपका। और इसमें क्या था, बैटरी ऑफ टेस्ट इसका मीन है कुछ ऐसे टेस्ट बनाए थे जो 5 ईयर्स से 18 ईयर्स तक के बच्चों को चेक करने के लिए थे, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, यानी जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, यानी याद करने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए थे। तो उस टेस्ट का नाम था आपका ये CAC, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। ये आपका जो टेस्ट था, ये वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट है। तो उसके थ्रू जो CS है, CS के थ्रू चेक करते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये टेस्ट आपका बनाया गया था ये। ओके, तो पास मॉडल के साथ जब आप पास मॉडल एग्ज़ाम में लिखोगे, तो इसके साथ आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ये कि दिस टेस्ट वाज बिल्ड टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। ओके, तो यह फंक्शनिंग तीनों यूनिट या स्टेप में अलग अलग डिवाइड है आपकी, प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव। ओके, तो ये था आपका पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। If you are clear about this, very good. Okay, thank you so much.